नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरों पर चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में समाज शास्त्र विषय के 273 पदों की भर्ती होनी है और चयनितों की फाइलों को निदेशालय भेज दिया गया है। समाज शास्त्र विषय के 273 पदों पर जल्द पूरी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। अगले हफ्ते ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी करने की तैयारी है। ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको ऑप्शन देने पड़ते हैं। उन ऑप्शंस के बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करनी होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो इसमें जो है अगले हफ्ते से ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और काउंसलिंग का जो पूरा प्रोग्राम है आपको अगले हफ्ते मिल जाएगा। दोस्तों पीसीएस इंटरव्यू में लालजी टंडन याद किए गए, उनके बारे में प्रश्न पूछे गए। राज्यपाल के राजनीतिक सफर कैसा रहा, उनका गेस्ट हाउस कांड के बारे में, जो यूपी का गेस्ट हाउस कांड चर्चित गेस्ट हाउस कांड था उसके बारे में पूछे गए। इंटरव्यू में पूछे गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे वो ये हैं: उपभोक्ता कानून में संशोधन, कोरोना संक्रमण बढ़ने का प्रमुख कारण, और पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कब और कहाँ हुआ, भारत में महिला शिक्षा की पैरवी करने वाली पहली महिला कौन है, और आत्मनिर्भर भारत से कैसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है। तो ये प्रश्न पूछे गए थे। एक अन्य न्यूज़ की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि बोर्ड ने पूछा क्या मौजूदा विदेश नीति से आप संतुष्ट हैं। देखिए बिल्कुल करंट की चीज़ें पूछी जा रही हैं। लालजी टंडन जी का भी निधन हुआ है, उनके बारे में कई प्रश्न पूछे गए छात्रों से और उसके साथ साथ विदेश नीति से इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि इसमें बॉर्डर पे तनाव चल रहा है। तो ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये बिल्कुल ताज़ा जो घटनाएं हैं इसी के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप जिन लोगों का इंटरव्यू बाकी है वो इन घटनाओं से संबंधित प्रश्न तैयार करके जाए जिससे उसका उत्तर अच्छी तरह से दे सकें। एसएससी की परीक्षाएं जो 17 अगस्त से शुरू होनी थी उनको अब 12 अक्टूबर से शुरू होने के लिए नोटिस जारी कर दी गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा जो रुकी हुई परीक्षा है CHSL की परीक्षा, वो अब 12 से अक्टूबर से शुरू होगी। कोर्स से हटाया गया कांग्रेस का इतिहास। यूपी बोर्ड के कोर्स से नागरिक शास्त्र से 1940 के इतिहास सहित राष्ट्रीयता संप्रदायवाद विभाजन को भी हटा दिया गया। देश निर्माण में पार्टी के योगदान को खत्म करना चाहती है सरकार, कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया है और ये भी बोला है कि आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका नहीं होने की खींच मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो जो कांग्रेस पार्टी है ये काफ़ी पुरानी पार्टी है और देश के इतिहास में इसका काफ़ी योगदान रहा है। तो इतिहास को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, उसको किसी कोर्स से हटाकर कभी भुलाया नहीं जा सकता। जो इतिहास है वो इतिहास रहेगा और हमेशा रहेगा, उस पर राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता। 69,000 शिक्षक भर्ती में रेलवे के आरोपी KL पटेल रेलवे भर्ती में भी सेंधमारी की कोशिश की थी, ये उसने खुद ही कबूला है और इसके खिलाफ आरोप पत्र तय कर लिए गए हैं जिसे जल्द ही न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास। कल मैंने देखिए आपको बताया था कि इस केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, किसी भी समाचार पत्र में नहीं आ रहा है, किसी भी टीवी चैनल पर नहीं आ रहा है। KL पटेल गिरफ्तार है, इतना बड़ा कांड हुआ है और 2 लोग इसके अभी फरार चल रहे हैं, STF की नज़र में नहीं आ रहे हैं। पूरा प्रदेश STF छान मार रही है लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। तो क्या वो इतने बड़े शातिर हैं कि वो बिल्कुल मिल ही नहीं सकते? जब विकास दुबे का पता लगाया जा सकता है तो STF इन 2 आरोपियों का पता क्यों नहीं लगा पा रही है? इस बात को क्या दबाया जा रहा है? ये सारे प्रश्न छात्रों के मन में थे, इसके को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। और आज देखिए ये न्यूज़ आई है, समाचार पत्र में न्यूज़ आनी शुरू हो गई है।
जेल भेजे गए लेखपाल पर भी आरोप तय हो गया है और इससे भी पूछताछ की जा रही है। नौसेना का मिग-29 एयरक्राफ्ट चीन की सीमा पर नज़र रखेगा। वायुसेना पहले से ही अलर्ट में है और सेना को मिला देसी ड्रोन। भारत एलसी पर करेगा निगरानी। पूर्वी लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच अब नौसेना के लड़ाकू विमान मिग-29 को सीमा पर तैनात करने की तैयारी है। नौसेना की निगरानी विमान P9I पहले ही पूर्वी लद्दाख में लगातार उड़ान भर रहे हैं। नॉर्दर्न सेक्टर में वायुसेना के विभिन्न बेस पर नौसेना के लड़ाकू विमानों को तैनाती पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशों के मुताबिक होगी। चयन बोर्ड पर साक्षात्कार के लिए आज प्रदर्शन करेंगे प्रतियोगी। टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान की ओएमआर सीट का हो मूल्यांकन और लंबित इंटरव्यू शुरू कराने के लिए प्रतियोगी मोर्चा एकजुट है। और शेर सिंह जी का मैसेज आया था और सामाजिक विज्ञान के टीजीटी 2016 की ओएमआर की त्रुटि के कारण कुछ लोगों की ओएमआर का मूल्यांकन नहीं हुआ है। उन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और मूल्यांकन करने के लिए कोर्ट चयन बोर्ड को निर्देशित भी किया था। मनोज कुमार व 99 अन्य व संतोष कुमार व अन्य की याचिकाओं को सुनते हुए हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को अपना आर्डर सुरक्षित किया था और 14 फरवरी को सुनाया था कि इन सभी याचिकाओं को ओएमआर का मूल्यांकन करके जितने लोग पास हैं उनको सामाजिक विषय में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। इस पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आज सुबह 11 बजे चयन बोर्ड कार्यालय पे शेर सिंह प्रतियोगियों के साथ पहुंचेंगे और वहां पर ज्ञापन वगैरह सौंपेंगे और मांग करेंगे कि रुके हुए इंटरव्यू शुरू कराए जाए। सभी छात्रों से मास्क लगाकर आने और शारीरिक दूरी का अनुपालन करने का भी अनुरोध किया गया है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की सब प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट नई खबरों के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।